नई नॉलेज शेयर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वाटर पंप को कैसे मेंटेन करें। वाटर पंप को मेंटेन करने के लिए वाटर पंप के बारे में कुछ छोटी और बारीक बातें जानने के लिए आज हमने ये वीडियो आपके सामने पेश किया है। वाटर पंप को ऑपरेट करने से पहले हमेशा ऑन बोर्ड वाटर टैंक, जो मशीन में वाटर टैंक है, उसमें ये सुनिश्चित कर लें कि उसमें पानी अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसमें भर लेना चाहिए। दूसरा, आपका वाटर पंप में पानी मौजूद होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी मौजूद नहीं होगा वाटर टैंक में और वाटर पंप में, आप वाटर पंप को ऑन कर देंगे तो आप एक्सेलेटर देते हैं, हाई एक्सेलेटर पे वाटर पंप ऑपरेट होता है, घूमता है, लेकिन पानी ना होने की वजह से खाली हवा अंदर जाती है और ये हीट अप हो जाता है। हीट अप होने के कारण इसकी सील ख़राब हो जाती हैं, जिससे कि लीकेज की समस्या आती है। तो ये सुनिश्चित कर लें कि वाटर टैंक में पानी है, आपके वाटर पंप में पानी भरा हुआ है, और इसमें जो जाली लगी हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जाली ज़रूर लगी होनी चाहिए और उसमें कोई कचरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाली वाटर पंप का एक महत्वपूर्ण अंग है। जाली ना लगे होने के कारण इसमें कचरा चला जाता है, वाटर पंप में डस्ट चली जाती है, जो अंदर जाके इम्पेलर तथा आपके केसिंग, वाटर पंप की केसिंग को और इम्पेलर को, दोनों को नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से वाटर पंप जल्दी ख़राब हो जाता है। आइए अब एक वीडियो देखते हैं जिसमें इन छोटी छोटी चीज़ों को बताया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ये दोस्तों, एक बार फिर हम नॉलेज के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वाटर पंप को लेकर एक वीडियो लेकर हाजिर हैं। इसमें आज आपको एक बहुत छोटी छोटी पर बहुत महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। इसमें अक्सर आपने देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि सर मैं पानी ले रहा हूँ तो बहुत लेट पानी उठा रहा है। तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप इंजीनियर के बिना चेक कर सकते हैं। हर एक ऑपरेटर अपने एंड पे चेक कर सकता है। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ वाटर पंप में आप क्या क्या चेक कर सकते हैं। सपोज़ सबसे पहले आप देखें, ये आपका एफ कपलर लगा हुआ है फिटिंग। यहाँ पे एक जाली लगा होता है, ये जाली, इस जाली को आप देखिए। इस जाली में कचरा नहीं होना चाहिए। जनरली क्या होता है, इसमें इस तरीके से देखिए आप, कचरा निकलता है इस जाली में से। ये जाली सिर्फ इसलिए है जो बहुत बारीक कचरे को रोक सके, जो इम्पेलर में ना फंसे, क्योंकि इम्पेलर में अगर कचरा जाएगा तो और इस जाली में कचरा रहेगा तो ये पानी सक करने में, पानी को खींचने में परेशानी रहेगी। तो सबसे पहले आप इस जाली को चेक कर लें। इस जाली को फ्रिक्वेंटली 3 से 4 बैच के बाद इसको साफ़ कर लें। और ये कपलर जो आप यहाँ अटैच कर रहे हैं, इस कपलर में भी एक रबड़ का सील रहता है। उस सील को आप चेक कर लें, कहीं वो घिस तो नहीं गया है या किसी ने हटा तो नहीं दिया है। और इसको अच्छे से देखिए, ये कपलिंग को अच्छे तरीके से इसको टाइटली इसको यहाँ पे लगाएं, ताकि यहाँ पे कोई एयर गैप ना रहे। यहाँ अगर एयर गैप रहेगा तो वो आपको परेशानी करेगा। देखिए, मैं आपको इस कपलर में भी दिखा देता हूँ। यहाँ अंदर आप देखेंगे, ये अंदर यहाँ पे एक रबड़ की एक सील लगी हुई है। इस रबड़ की सील होना चाहिए और इसको प्रॉपरली ये यहाँ सटेगा इस एरिए में। वो रबड़ की सील सीलिंग पैदा करती है। जब यहाँ आप इसको ऐसे कस के लगाएंगे और इसको टाइट करेंगे, इसके ये जो लॉक हैं, लॉकों को आप अच्छी तरीके से इसको ऐसे टाइट करेंगे तो वो इसको बिल्कुल कंप्रेस करके अच्छे तरीके से लगाती है। ऐसे हाथ से इसको ऊपर उठा के लगाइए। और यहाँ से देखिए, ये क्लैंप तो लूज़ नहीं है, इस क्लैंप को टाइट करिए, क्योंकि इसमें एयर अगर जाएगा तो आपका फ़्लो कम हो जाएगा। ये भी एक कारण होता है, ये सील का भी कारण होता है, इस जाली में कचरा है वो भी एक कारण होता है। और इस पाइप में, ये ग्रीन वाला जो सक्शन पाइप है, इसमें कहीं आपका कोई पिन होल तो नहीं है, कहीं से एक टूटा हुआ तो नहीं है। यहाँ से इन जॉइंटों को आप चेक कर लें। ये जॉइंट बिल्कुल एयर टाइट होने चाहिए, इनमें एयर भी नहीं है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, जितने भी जॉइंट हैं उन पे पॉलीथीन या कपड़ा ना बांधें, उनको प्रॉपरली सीलेंट से, एक आपका सिलिकॉन का एक ट्यूब आता है, उसको एनाबॉन्ड बोलते हैं,
वो कहीं भी किसी भी जहाँ भी वाटर पंप का सामान मिलता है, घर वाले समरसीबल का सामान मिलता है, वहाँ से वो इजीली आप ले सकते हैं। तो वहाँ सीलेंट लगा के तब ये ट्यूब टाइट कर ये क्लैंप टाइट कर सकते हैं। तो हमें किसी भी जॉइंट पे पॉलीथीन या कपड़ा नहीं बांधना है, क्योंकि कपड़ा और पॉलीथीन से उसके अंदर हवा जाती रहती है, लीकेज बनी रहती है। तो ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी है ताकि हम लोग इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से क्लोज़ कर सकें और अपने वाटर पंप की लीकेज की समस्या को सॉल्व कर सकें। आना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आप जांच लें। अगर ये आपके अच्छे तरीके से टाइट रहेंगे और आपका वाटर पंप अच्छे तरीके से फिर उसके बाद पानी उठाएगा। इसी के साथ वाटर पंप में आप ये भी चेक कर सकते हो, यहाँ से पानी की लीकेज तो नहीं है। पानी अगर यहाँ से आ रहा है तो इट मीन्स आपकी सील घिस गई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कहीं से भी एयर जाने का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए, तो आपका वाटर पंप अच्छे से पानी लेगा। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। और इसमें आप देखेंगे कई बार मीटर पानी नहीं बताता है, तो आपको देख लेना है, यहाँ पे एक डिस्प्ले लगी हुई है। इस सेंसर में उस तरफ देखेंगे आप तो एक डिस्प्ले लगी हुई है। यहाँ आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये लीकेज तो नहीं है। पानी अगर यहाँ से आ रहा है तो इट मीन्स आपकी सील घिस गई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कहीं से भी एयर जाने का कोता नहीं होना चाहिए, तो आपका वाटर पंप अच्छे से पानी लेगा। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। और इसमें आप देखेंगे कई बार मीटर पानी नहीं बताता है, तो आपको देख लेना है, यहाँ पे एक डिस्प्ले लगी हुई है। इस सेंसर में उस तरफ देखेंगे आप तो एक डिस्प्ले लगी हुई है। यहाँ आप देखेंगे, आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आपको दिख रही होगी, यहाँ पे ये यहाँ आपको अभी यहाँ से अगर उंगली दिख रही है तो देखिए ये एक डिस्प्ले लगी है। इस डिस्प्ले में देखिए रीडिंग्स चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, और इसमें लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप जांच सकते हैं, लाइट भी आ रहा है और रीडिंग भी चल रही हैं, तो इट मीन्स इसमें सप्लाई तो है, कहीं और पे प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आप इंजीनियर को कॉल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बताया हुआ है, कॉल कराने के लिए, कंप्लेंट रजिस्टर कराने के लिए आपको क्या करना है। वाटर पंप के बारे में आज आपको ये कुछ जानकारी देने की कोशिश की है। आगे फिर इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और नई जानकारी के लिए फिर हाजिर होंगे।